सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को बराबरी, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। वो हर धर्म को समान समझते थे, पर इसके विपरीत तुर्क और मुगल हमलावर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे थे और तलवार को मजहब की जबान बना पूरे हिंदुस्तान पर अपना परचम फहराना चाहते थे। शहनशाह हिंदुस्तान, ज्यादातर सिंगों को हमने पंजाब में ही ठिकाने लगा दिया है और बचे कुचों की अकल ठिकाने लगाने यहाँ दिल्ली ले आए हैं। जो हमारा मजहब कबूल करे उसे रिहा करो और जो ना करे उसे फौरन अलविदा करो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर कोई हमारा मजहब कबूल करता है उसको बख्श दिया जाएगा। ओ सिपाहियों, लाओ एक को। ओ जल्लाद, पहले मैं। ओ जल्लाद, पहले मुझे मुक्ति दे। उसको पकड़ो। हर कैदी सिंह सबसे पहले शहीद होने के लिए उतावला था। रोज चढ़ते सूरज के साथ 100 सिंह कत्ल कर दिए जाते थे। साराना चाहते थे। बेरोक टोक लूटमार और मार काट के इस दौर में धर्म परिवर्तन से घबराकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास मदद मांगने पहुंचे। तब 8 साल की छोटी उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह ने कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आवाज उठाकर अपने गुरु पिता को इस जुल्म के खिलाफ लड़ने की प्रार्थना की। पिता गुरु तेग बहादुर ने जुल्म का सामना किया और जब मानव अधिकार शब्द भी इजाद नहीं हुआ था, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। शीश कटा दिया पर झुकाया नहीं। पर इसके बाद भी धर्म परिवर्तन का ये जुल्म थमा नहीं। दशमेश पिता की जवानी के साथ साथ ही इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा भी जवान हो गया। उन्होंने अपने विचारों से अज्ञान के अंधकार को और अपनी तलवार से अन्याय को मिटाने का फैसला लिया। श्री अनंतपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की और पूरी मुगलिया हुकूमत को झंझोड़ के रख दिया। लोगों के हक, सच और धर्म की आजादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने 4 साहबजादे भी। श्री अनंतपुर साहब एक और उछाले मारता दरिया सतलुज और दूसरी तरफ आसमानी रंग में खुला सरसा नदी का पानी। रंग बिरंगी हरी भरी वादी की गोद में गुरुजी के 4 साहबजादे हंसते खेलते बड़े हुए। वो नगाड़े की चोट पर खुली हवा में उड़ते और लोग देखते रह जाते हैं। खालसा पंथ जिसकी नींव खुद गुरु गोविंद सिंह ने सालों पहले आनंदपुर में रखी थी। आनंदपुर जहां गुरु साहब के 4 साहबजादों के मधुर सुर फिजाओं में गूंजते और सारा वातावरण सुख, स्नेह और शांति से भर जाता था। सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग जानन होआ। देखा, मेरे पोतों ने खुश कर दिया मेरे लाल को। ये खुशियों का मेला हमारे घर हमेशा हंसता बसता रहे। पर ये रौनकें बहुत दिनों तक नहीं रही। आनंदपुर साहब की रौनकों को किसी की नजर लग गई। मुगलिया सल्तनत लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहती थी और दशमेश पिता का सजाया खालसा पंथ उसका विरोध करता था। इसलिए हर धर्म और हर जाति के लोग गुरुजी के साथ जुड़ते हैं और फक्र महसूस करते हैं।
उनकी बढ़ती ताकत मुगलिया हुकूमत और पहाड़ी राजाओं की परेशानी का सबब बनती जा रही थी। सूबा सरहंद वजीर खान को शरद ऋतु में पसीने आ रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम गुरु और उसके सिंगों से कई लड़ाइयां हार चुके हैं। 1 लाख फौज दिल्ली से और मंगवाकर इनका सफाया करवाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक आदमी की मौत के साथ खालसा पंथ की कमर भी टूट जाएगी। मैं समझ गया हुजूर, लेकिन उस गुरु के साथ टक्कर कौन लेगा? मुगलिया सल्तनत का सबसे ताकतवर सूरमा पेंडे खान। गोविंद, अपनी फौजों को क्यों मरवाता है? चल, तू और मैं आपस में दोनों लड़कर जंग का फैसला कर लेते हैं। गुरु साहब ने 5 प्यारों से आज्ञा मांगी। फिर तैयार हो जा गोविंद, और कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, खालसा कभी पहले वार नहीं करता। तो फिर बचा अपने आप को। देखो दीना बेग साहब, पेंदे खान का तीर खालसा पंथ की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। गुरुजी ने फिर निशाना लगाने से पहले वाहेगुरु जी को कहा, नर में हर में नर है। हे निरंकार, हर इंसान में तू आप है। पर इस वक्त मेरे तीर के सामने किसी का अहंकार है। मैं तो सर से पैरों तक लोहे से ढका हूं। पूछो इसको, मुझे भी कहां मारेगा? पेंडे खान की खबर सुन वजीर खान तिलमिला उठा। उसकी नजर फिर पहाड़ी राजाओं पर पड़ी। वजीर खान ने पैगाम भेजा है कि गोविंद की ताकत को खत्म करने के लिए हम उसके साथ हाथ मिला लें। उस जालिम के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गोविंद के खिलाफ। हमने उससे जितनी लड़ाइयां लड़ी, हम सबको मुंह की खानी पड़ी। फिर भी गोविंद ने कभी भी तुम्हारी किसी की जमीन के एक टुकड़े पर भी कब्जा नहीं किया। इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। बिल्कुल, वजीर खान भी परेशान ना होता तो ये पैगाम ना भेजता। हम सब आपकी राय के साथ चलेंगे राजा अजमेर चंद। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आनंदपुर के किले को घेर धावा बोल दिया। धोखे से वजीर खान ने गुरु साहब से आनंदपुर का किला खाली करवा दिया और सरसा नदी पर आकर उनका सारा परिवार बिखर गया। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जल्दी करो, माताजी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वीर जी, हमें भी आपके साथ रहना है। तुम दादी माता और माताजी के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। फिर आप हमारे साथ आ जाओ, हम चारों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। नहीं फतेह सिंह, हम आखिरी दल के पीछे सबकी रखवाली करते चलेंगे। अब जहाँ डेरा लगाएंगे वहीं मिलेंगे। अगर आप ना आए? आप जहाँ होंगे ना, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब चलो। वीर जी, जोर से जप्फी डालने को दिल करता है। मेरा भी। वीरे गले मिले कैसा मिलाप हो। 40 सिंहों और 2 बड़े बेटों के साथ गुरु साहब ने चमकौर की गढ़ी में डेरा लगाया। 10 लाख की फौज लेकर वजीर खान ने हमला बोल दिया। दुश्मन के साथ लड़ते हुए पहले बाबा अजीत सिंह शहीद हुए, फिर बाबा जुझार सिंह ने गुरु पिता से आशीर्वाद ले जंग में वीरगति प्राप्त की। गंगू के लालच ने माता गुजरी जी और छोटे साहबजादों को वजीर खान के खूनी पंजों में सौंप दिया।
बोल मिर्जा। जनाब, गुरु की माँ और उसके बच्चों को कहाँ ठहराना है? ये दिल्ली से आए शाही मेहमान है जो पूछता है कहाँ ठहराना है। जाओ, इनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दो। माफ करना। बुजुर्ग औरत और बच्चों को गिरफ्तार करना तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर है कि वो बागी गोविंद की माँ और उसके बच्चे हैं। उस बागी गोविंद ने हमारी नाक में दम कर रखा है। मैंने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके परिवार को हिरासत में लिया है। काजी साहब, कुछ करो। पर मेरे हाथों में कुछ तो दीजिए। बाकी उनका बाप है, बच्चे तो नहीं, जो मैं उनकी सजाए मौत का फतवा आपके हाथों में रख दूं। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक ही तरीका है, ना आपको फतवा लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मुझे देने की। क्या? और आप गोविंद से भी अपना बदला ले पाएंगे। वो कैसे? अगर बच्चों से हमारा धर्म कबूल करवा लिया जाए तो। जब उसकी औलाद ही हमारा धर्म कबूल कर लेगी तो उस गुरु के लिए इससे बड़ी कोई और हार हो नहीं सकती। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सरहंद के नवाब वजीर खां का दरबार है। यहाँ आकर कोई भी शख्स किसी गुरु की फतेह नहीं बुला सकता। हम वाहेगुरु में ही यकीन रखते हैं। उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके बिना हम अपना सर और किसी के सामने नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। काफिर वो जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे। काफिर वो जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान। जिसके दिल में दगा वो काफिर बेईमान। हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया है। बच्चों, तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सिपाही चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे झुक जाएगा। क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश! साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों। इनका धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। जिसने काजी के साथ मिलकर छोटे साहबजादों को दीवार में जिंदा चिनने का फतवा जारी करवा दिया। दीवार ने बच्चों की बहादुरी को सलाम किया और उनके कदमों में गिर पड़ी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब नानक ते मुख उजले केरी छुटी आली। ये दोनों तो अभी जिंदा है खान साहब। छोड़ दो बच्चों को, छोड़ो। वजीर खान के इशारे पर जल्लादों ने बच्चों के सिर कलम कर दिए। 1708 सरहंद। 3 साल बीत गए थे
जिस जगह पर छोटे साहबजादों को दीवार में चिनकर शहीद किया गया था, उस दीवार को वजीर खान ने टूटा हुआ इसलिए छोड़ दिया था ताकि वो भयानक दृश्य लोगों को उसकी दहशत की याद दिलाता रहे। पर उसके विपरीत लोग वहां आकर साहबजादों की स्मृति को प्रणाम करते। कईयों को तो वहां वाहेगुरु वाहेगुरु की आवाजें भी सुनाई देती। गुरु साहब ने इस तरह सरबंस वार के मानवता की खातिर अपना फर्ज निभाया।